बंधुओं, आप सबके मन में कभी विचार चलता है कि भगवान के स्वधाम जाने के बाद, भगवान के परम धाम पधार जाने के बाद, भगवान की जो 16,000 रानियां पटरानियां थी, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गई? उनकी क्या सदगति हुई? मन में विचार तो आता होगा। भाई, हर कोई यही बता देता है कि ठाकुर जी परम धाम चले गए, और जब ठाकुर जी परम धाम जाने को थे तो ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा कि हमारी रानियों को ले जाकर के अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि हमारे जाने के 7 दिन बाद ये द्वारिका हमारी जो है समुद्र में डूब जाएगी, आप इन्हें लेकर जाओ। भगवान के जाने के बाद द्वारिका समुद्र में समा गई। आप सबने सुना होगा, भागवत जी में ही वर्णन आता है, शुरू में ही वर्णन आता है कि यहाँ युधिष्ठिर जी बड़े व्याकुल थे और अर्जुन गए थे श्री कृष्ण भगवान के पास द्वारिका हाल चाल लेने के लिए, और 6 महीने वापस नहीं आए। 6 महीने जब वापस नहीं आए तो एक दिन युधिष्ठिर जी को बहुत ज्यादा अपशकुन दिखाई देने लगा, चारों तरफ अपशकुन अपशकुन दिखाई देने लगा, और वो बहुत चिंतित, बहुत व्याकुल हो गए कि अर्जुन को गए बहुत दिन हो गया, अभी तक अर्जुन आए क्यों नहीं। नाना प्रकार के अपशकुन उन्होंने देखा, नाना प्रकार के अपशकुन। और अर्जुन थोड़ी देर बाद देखते हैं, जब उनको भान होता है युधिष्ठिर जी को, तो अर्जुन को देखते हैं कि वो उनके चरणों में पड़े हुए हैं और उनके आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली है, बराबर अविरल अश्रुधारा बह रही है। वो बराबर बहुत रोए जा रहे हैं, और उनके जो मुख की कांति थी, जो तेज था, वो बिल्कुल क्षीण हो गया है। बिल्कुल उनका मुख एकदम मलिन हो गया, एकदम लटका लटका सा मुख है। तब वो उन्हें उठा करके पूछते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द पूछते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया, वहां सब कुशल मंगल हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कुशल मंगल हैं, हमारे मामा कुशल मंगल हैं, नाना कुशल मंगल हैं, उनका परिवार कुशल मंगल है, उनकी रानियां पटरानियां सब कुशल मंगल हैं, उनके पुत्र पौत्रादि सब कुशल मंगल हैं। अगर ये सब कुशल मंगल हैं तो क्या तुमसे कोई अपराध बन पड़ा अर्जुन? तुमने ऐसा कोई कार्य कर लिया? तुमने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, बूढ़े का अपमान कर दिया, किसी स्त्री को जो है निसहाय छोड़ दिया, किसी अगम्य स्त्री का आपने गमन कर लिया। इस प्रकार से अनेकों अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन अर्जुन इतने व्याकुल, इतने उद्विग्न हो रहे हैं उस समय कि वो उनके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। थोड़ी देर बाद जब वो अपने आप को संभाल करके बोलते हैं तो कहते हैं कि भैया, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे द्वारिकाधीश, जो हमारा पग पग पर साथ देते थे, जिनकी कृपा से हमने इतनी बड़ी समुद्र के समान इस संसार, इस भवाटवी के पास साथ आने वाली जितनी भी घटनाएं, जितने भी क्रम होता रहा, मैं सबको पार करता चला गया, पता भी नहीं चला। जिनकी कृपा से भीमसेन, जिनके पास इतने हाथियों का, सहस्त्र हाथियों का बल है, उन्होंने जरासंध का वध कर दिया। उन्हीं की कृपा से वो ठाकुर जी, वो श्री कृष्ण, वो हमारे द्वारिकाधीश, वो हमारे प्रियतम, हम सबके साथ ठगी करके चले गए, हम सबको छोड़कर स्वधाम चले गए। और तो और वो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान ने हमें एक कार्य दिया था, वो भी मैं पूर्ण ना कर सका। कहते हैं क्या? बोले कि जब वो जाने वाले थे तब उन्होंने कहा, अर्जुन, रानियों को, पूरे ब्रज मंडल को यहाँ से लेकर के अपने साथ जाओ, क्योंकि हमारे जाने के बाद यह द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। और मैं लेकर के आ रहा था रास्ते में, तो मैं भी वही अर्जुन, वही गांडीव, वही धनुष, वही रथ, वही सारथी, वही रथ, और बस सारथी हमारा चला गया।
जिसने हमारे रथ का सारथी बना था, जो हमारे रथ का सारथी बना था, जिसकी वजह से हम महाभारत जैसे युद्ध को जीत करके विजय को प्राप्त किए, आज हम उसी रथ पर आरूढ़ थे। वही धनुष था, वही गांडीव थी, वही अर्जुन है, वही तीर, वही कमान। लेकिन आज दुष्ट गोपों ने हमसे जो ब्रज की गोपियां थी, जो ठाकुर जी की रानियां थी, उनको दुष्ट गोपों ने, असद गोपों ने हमसे छीन लिया, हमसे लूट लिया। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका देखो भाई, इसके बाद तो वहां पर वर्णन आया नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि ठाकुर जी बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि जिसके साथ ईश्वर की कृपा है, जिसके साथ प्रभु है, जिसके साथ प्रभु की कृपा है, प्रभु की दृष्टि है, प्रभु की निगाह है, वही सबल है, उसी के पास धन है, उसी के पास बल है, उसी के पास ऐश्वर्य है, उसी के पास सामर्थ्य है। जिस पर से भगवान की दृष्टि हट जाती है, कृपा हट जाती है, वह बिल्कुल निर्बल और निसहाय हो जाता है, जैसे अभी यहां अर्जुन ने महसूस किया। कहते हैं, जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। आज यहां भगवान ने बताया, भगवान की भी एक लीला थी। वो असद गोप, वो दुष्ट गोप भी ठाकुर जी की ही लीला में समाये थे। वो गोप कोई और नहीं, वो सब ठाकुर जी की लीला में ही सम्मिलित है। तो यहाँ बात आती है कि ठाकुर जी के स्वधाम जाने के बाद, परम धाम पधार जाने के बाद, ठाकुर जी की जो 16,000 रानियां हैं, पटरानियां हैं, उनका क्या हुआ, उनकी क्या सदगति हुई, वो कैसे ठाकुर जी को प्राप्त कर पाई। तो यहाँ एक बहुत सुंदर कथा आती है। यह कथा भी हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में ही, जो 4 अध्याय का उत्तरार्ध महात्म्य की कथा है, उसी में दूसरे अध्याय में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? कहते हैं, एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरा, कालिंदीं मुदितां वीक्ष प्रपक्षुर्गतमत्सरः। क्या कहते हैं? एक बार श्री कृष्ण की जो 16,000 पटरानियां हैं, 16,000 रानियां हैं, वो सब विरह की वेदना से व्याकुल हो रही हैं। कहाँ? बोले ब्रज मंडल में। भगवान के जो प्रपौत्र हैं वज्रनाभ, उन्होंने अपनी माताओं का पालन पोषण करने का भार संभाल रखा है अपने ऊपर। वो पूरी तरह से उन माताओं की सेवा में कोई चूक नहीं करते हैं, कभी कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने प्रियतम, अपने प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण के विरह वेदना से व्याकुल हो उठी हैं, विक्षिप्त रहती हैं। और उनकी दृष्टि पड़ती है मां कालिंदी पर। क्या देखती हैं? कालिंदीम मुदिताम वीक्ष। कालिंदी मैया जो भगवान कृष्ण की ही चतुर्थ पटरानी है।
भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं, उन्हें वो देखती हैं मुदिताम प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, तो सब बड़ी सोच में पड़ जाती हैं कि हम भी तो ठाकुर जी की, अपने कृष्ण की प्रियतम की अप्रियतमा हैं और सब उन्हीं की पत्नियां हैं और विरह की वेदना में जली जा रही हैं, जली उठी जा रही हैं, और ये हमारी ही बहन है, हमारी बहन कालिंदी, ये मुदित हैं, ये प्रसन्न हैं, कैसे? तब वो जा करके सभी पत्नियां उनसे पूछती हैं, भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जाकर के उनसे पूछने लगती हैं, कहती हैं यथा वयम कृष्ण पत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुःखार्ता त्वं न कालिंदी तद्वद। कहती हैं कि हे देवी, हे बहन, अरे बहन, तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? जिस भगवान श्री कृष्ण की हम सब धर्म पत्नियां हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण की तुम भी पत्नी हो, तुम भी पटरानी हो, फिर तुम इतनी प्रसन्न कैसी हो और हम सब विरह वेदना में जली जा रही हैं? इसका क्या कारण है? तुम्हारी प्रसन्नता का क्या कारण है? कुछ बताओ तो सही, कुछ बताओ तो सही। आप देखो कितनी बड़ी अच्छी बात है। यह बात सुन करके कालिंदी मैया जोर से हंस पड़ती है। उनका यह प्रश्न सुन करके वो बहुत जोर से हंसी और हंस करके बोली, बहन, हाँ, तुम सब हमारी बहनें हो, तुम सब हमारे प्रियतम की ही प्रियतमा हो, इसलिए तुम सब हमारी बहन हो। अच्छा, कालिंदी मैया के मन में सौतिया डाह तो बिल्कुल है ही नहीं कि ये सब हमारी सौतने, हम इनका मनोबल क्यों ऊंचा करें, इनके विरह को ऐसे ही इनको विरह में जलने दें, इनका मन क्यों शांत करें। नहीं, वो कहती हैं, हाँ बहन, तुम सब हमारी बहनें हो, तुम सब हमारे प्राण प्रियतम की प्रियतमा हो, इसलिए तुम सब हमारी ही बहनें हो। और फिर वो कहती हैं, अब कालिंदी मैया बहुत सुंदर वाच करती हैं, बोलती हैं, कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका तस्यादास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत्। कहती हैं, हे देवी, देखो वो कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण जो अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले हैं, इसलिए उन्हें आत्मा राम कहा जाता है। वो आत्मा में रमण करने वाले को ही आत्मा राम कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आत्मा राम भी है। और कहती हैं, ध्रुवम आत्मास्ति राधिका, और उनकी जो ध्रुव, उनकी जो आत्मा है वो कौन है? बोले श्री राधा रानी, श्री राधा जी। अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले को आत्मा राम, अपनी ही आत्मा में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, और उनकी जो आत्मा है वो श्री राधा रानी जो है। तस्या दास्य प्रभावेण, मैं उनकी दासी हूं, मैं उनके चरण कमलों की, मैं श्री राधा रानी के चरण कमलों की दासी हूं। उनकी चरण कमलों की दास्यता को स्वीकार करके, उनकी चरण कमलों की सेवा करके मैं कभी भी ठाकुर जी से, प्रियतम से, भगवान श्री कृष्ण से और श्री राधा रानी जी से कभी बिलग हुई ही नहीं। इसीलिए उन्हीं की कृपा का, उन्हीं श्री राधा जी के चरण कमलों की कृपा का, उन्हीं श्री राधा रानी के चरण कमलों की दास्यता की कृपा का जो हमको अनुभव हुआ है, उसी का यह प्रभाव है कि हमको विरह अग्नि ने आज तक छू ही नहीं पाया, स्पर्श ही नहीं कर पाया। बोलते हैं हाँ, बोले हाँ। कहते हैं, तस्याएवांस विस्तारः सर्वः श्री कृष्ण नायिका नित्य संभोग एवास्ति तस्याः सामुख्य योग्यतः। कहती हैं कि जितनी भी ठाकुर जी की रानियां हैं, समस्त रानियां, जितनी समस्त ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की रानियां हैं, वो सब श्री राधा रानी जी के ही अंश का विस्तार है।
कालिंदी माँ कह रही है आप सब श्री राधा रानी जी के ही अंश का विस्तार हो, और सही मामले में कहा जाए तो आप सब भी ठाकुर जी से मूलतः विरह में नहीं हो, मूलतः अलग हो ही नहीं, आप सब उन्हीं में विराजमान हो। कहते हैं कि ये जितनी भी रानियां हैं सब ठाकुर जी का ही अंश विस्तार है, सब राधा रानी जी का ही अंश विस्तार है, और श्री राधा रानी और श्री भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के सदा सर्वदा सम्मुख, तस्या सामुख्य, सदा सर्वदा सामुख्य यानी सम्मुख ही रहते हैं, और उनका नित्य संयोग है, सामुख्य योगिता, उनका नित्य संयोग है, कभी वह एक दूसरे से विलग नहीं होते हैं। और उनका जो प्रेम है उसका भी बहुत सुंदर वर्णन है। साएव सा सैवास्ति वंशी तत् प्रेम रूपिका। बोले भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी है ना, जिससे सब लोग कहते हैं कि ये हमारी स्तौत है, ये हमेशा ठाकुर जी के अधरों से लगी रहती है, ये हमारे प्रियतम के अधरों से लगी रहती है, ये इससे हमसे ज्यादा ठाकुर जी इस बंसी से प्रेम करते हैं, इसे सदा सर्वदा अपने से अलग कभी करते नहीं, अपने साथ ही रखते हैं। वास्तव में वह बंसी श्री ठाकुर श्री कृष्ण भगवान की और श्री राधा जू की, श्री लाडली जू की, श्री नित्य किशोरी जू की प्रेम की रूप है, प्रेम का ही रूप है, प्रेम रूपिका, तब प्रेम रूपिका, ये उन्हीं का प्रेम है, ये उन दोनों का प्रेम है जो बंसी है। और आप सब क्यों विरह वेदना में व्याकुल हो? आप तो ऐसे विरह वेदना में व्याकुल हो रही हो। अच्छा, यहां पर कह रही इसका कारण जानती हूं, क्योंकि हमने ठाकुर जी के चरण कमलों को, श्री राधा रानी के चरण कमलों की दास्ता को कभी छोड़ा ही नहीं, कभी त्यागा ही नहीं। जब मैंने श्री राधा जी को ही नहीं त्यागा तो अपने प्रियतम से कैसे त्याग हो जाएगा, कैसे विरह हो जाएगा। मैंने सदा सर्वदा श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ रखा है, और उनके चरणों की सेवा तो भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं, उनकी आत्मा में सदा सर्वदा श्री राधा जो रमण करती हैं, इसलिए हमको विरह वेदना ने कभी स्पर्श नहीं कर पाया। और तुम सब इसलिए व्याकुल हो कि जब भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो अपनी अंतरंग लीला को समेट लिए थे। इसी की वजह से तुम सबको यह भान नहीं हो पा रहा है कि ठाकुर जी के ही अंश, श्री राधा रानी के ही अंश का विस्तार तुम सब हो, और तुम सब भी नित्य ठाकुर जी के संयोग में हो। तुम्हारा ठाकुर जी के साथ वियोग है ही नहीं, तुम्हारा अपने प्रियतम के साथ वियोग है ही नहीं, तुम्हारा तो उनके साथ नित्य संयोग है। क्यों? क्योंकि ठाकुर का, श्री कृष्ण भगवान का, श्री कृष्ण का, हमारे प्रियतम का नित्य संयोग, नित्य सम्मुख श्री राधा रानी से है, और श्री राधा रानी का स्वरूप ही तुम सब हो, उनके अंश का विस्तार। तो फिर विरह वेदना की तो बात ही नहीं, तो विरह में जलने की तो कोई बात ही नहीं। बस बात इतनी है कि जब ठाकुर जी धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने अपनी अंतरंग लीला को समेट लिया था, इसी से तुम सबको भान नहीं हो पा रहा। बोले देवी तुम ये जो बात कह रही हो, हाँ यह बात तो ठीक है। बोले कि नहीं, मैं सही सत्य कह रही हूँ, यही बात है। जब एक समय की बात है, जब अक्रूर जी मथुरा में आए थे, मथुरा से आए थे गोकुल, और गोकुल से मथुरा ले जाने के लिए, श्री कृष्ण को लेने के लिए आए थे, तब वहां की अनेक अनेक जो गोपियां थी वो सब विरह वेदना में व्याकुल हो गई थी, व्याकुल हो उठ पड़ी थी। कहा कि ठाकुर जी, हे प्रियतम, हे प्राण प्रिय, अगर तुम यहां से चले जाओगे तो तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, तुम्हारे बिना तो हम जी ही नहीं सकेंगी, तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगी। और भगवान वहां से कह के चले गए थे, देवी गोपियां आप परेशान मत हो, मैं आज जा रहा हूं, कल वहां मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। उसी परसों के इंतजार में गोपियां वर्षों इंतजार करती रहीं, और भगवान स्वयं ना आकर के उद्धव जी को भेजा था, और उद्धव जी आकर के जब गोपियों को समझाए थे तब उनकी विरह वेदना दूर हो गई थी, और वो सब ठाकुर के ही अंतरंग लीलाओं में फिर से सम्मिलित हो गई थी।
क्योंकि वह गोपियां, वह गोप, वो वृंदावन, वो गोकुल, वो ब्रज, वो यशोदा माँ, वो नंद बाबा कभी भी ठाकुर जी से, उनके विग्रह से, उनकी आभा से, उनकी प्रभा से कभी दूर हुए ही नहीं थे। बस लीला मात्र थी ठाकुर की। तो कहने का तात्पर्य यहां हुआ, बोली कि जब वही उद्धव जी वहां पर आए थे और गोपियों की विरह वेदना दूर कर दी थी, यदि वही उद्धव जी आपको भी मिल जाएं तो आपकी विरह वेदना दूर हो जाएगी। अब इतनी बात जब वो कहती हैं तो कहती यदि उद्धव का सत्संग आपको सबको मिल जाए तो आप सबकी विरह वेदना निश्चिंत ही दूर हो जाएगी, निश्चित ही दूर हो जाएगी। इसके लिए आप सब निश्चिंत मानसा हो जाओ, निश्चिंत मन से आप उद्धव जी से मिलने का प्रयत्न करो। उद्धव जी मिलेंगे तभी आपको ठाकुर जी की विरह वेदना से दूरी मिलेगी। तो बोले कि देखो देवी, सारी पत्नियां कहती हैं देखो मैया, देखो देवी कालिंदी, तुम हमारी बहन हो और तुम हमारी बहन हो, तुम ही बता दो कि उद्धव जी कैसे मिलेंगे। और तुमने कहा कि तुम नित्य श्री राधा जी के चरणों की सेवा करती हो, उनकी दासी हो, तो आज से हम सब भी श्री राधा जी के चरणों की दासी हैं। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि हमारी विरह वेदना उद्धव जी के मिलने पर दूर होगी, तो कृपा करके ये बताओ कि उद्धव जी कहाँ मिलेंगे। तब वो कहती हैं, तब सूत जी यहाँ फिर वर्णन कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि कालिंदी आप हमें बताओ कि उद्धव जी कैसे मिलेंगे, तब यहाँ कालिंदी बोलती हैं कि उद्धव, जब भगवान स्वधाम जा रहे थे, इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम जा रहे थे, तब अपने प्रिय सखा, अपने मंत्री उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को सम्मुख खड़ा करके उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आपको अभी बहुत कार्य करना है। और अपने श्रीमद् भागवत महापुराण का गुप्त रहस्य भी बताया था, अनेक रहस्य बताया था। और कहा कि उद्धव जी बोले हम भी चलेंगे प्रभु आपके साथ। तो भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम्हें नहीं जाना, अभी बहुत कार्य करना है। तो कहा फिर, तो बोले साधना की भूमि है बद्रिका आश्रम, बद्रिका धाम, बद्री विशाला, वहां जा करके तुम अपनी साधना को पूर्ण करो। और जो योगी जन, मुनि जन इस योग्य हैं, इस सुयोग्य हैं और ठाकुर की लीला को सुनने के, श्रवण करने के इच्छुक हैं, हमारे मर्म को जानने के लिए इच्छुक हैं, उनके भी मनोरथ को पूर्ण करो। कहा प्रभु आपने मुझे बद्रिका आश्रम तो जाने की आज्ञा दे दी, मैं वहां चला जाऊंगा, साधन करूंगा, जो आपने कार्य कहा है वो मैं सब करूंगा। लेकिन एक बात बताइए ठाकुर जी, मैं इस ब्रज भूमि को छोड़कर कैसे चला जाऊं? मुझे सदा सर्वदा गोपियों के चरण रज की धूल मिलती रहे, ऐसी भी कुछ कृपा कर दो। तो कहते हैं ठाकुर जी ने कहा कि देखो तुम साधन की भूमि, तो साधना की भूमि है बद्रिका आश्रम, वहां जाकर साधना करो। और साधन की भूमि है क्या? ब्रज भूमि। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रज भूमि का भी रहस्य उद्धव जी को बताया और उद्धव जी को बताने के बाद कहा कि स्थूल रूप से इस लीला को मैं सबके सामने नहीं प्रकट कर सकता, इस रहस्य को केवल तुम जानो। आवश्यकता आने पर इस रहस्य का इस रहस्य को प्रकट करना हमारी रानियों के सामने, हमारी पटरानियों के सामने। भगवान तो पहले ही कह गए हैं। और कहा, भगवान इतना कहकर वहां चले गए। तो गोपियों की चरण रज पाने के लिए, चरण की धूल सदा सर्वदा उद्धव जी के मस्तक पर उड़ती रहे, चलती रहे, बहती रहे, तो वो गोवर्धन पर्वत के निकट, पर्वत पर वहीं कहीं तृण, लता, गुल्म आदि बन करके आज भी निवास कर रहे हैं, ऐसा माँ कालिंदी ने कहा। एक रूप से तो वो बद्रिका विशाला धाम में, बद्री विशाला धाम में साधना कर रहे हैं और सूक्ष्म रूप से आज भी गोवर्धन पर्वत के निकट तृण, लता, गुल्म के रूप में वहीं पर स्थित हैं।
आप सब गोवर्धन पर्वत के निकट पर जाइए और उन्हें वहीं पर संकीर्तन करिए। और संकीर्तन करने से, जब आप संकीर्तन करेंगे तो उद्धव जी वहीं से कहीं से आप सबके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। और इतनी बात जब वो सब सुनती हैं तो कृष्ण की सभी पटरानियां कालिंदी मैया को प्रणाम करके, वज्रनाभ को अपने साथ में लेकर के, परीक्षित को अपने साथ में लेकर के गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जाते हैं, उसी के निकट जाते हैं और वहां जा करके जोर जोर से संकीर्तन करने लगती हैं। कौन सी जगह पर जाती हैं? कहते गोवर्धन गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली थी, जहां गोपियां, जहां सखियां ठाकुर जी की, श्री राधा जी की सखियां और बहुत सारी गोपियां ठाकुर जी राधा रानी के विहार स्थली की जो भूमि है, जो स्थल है, वहां पर जो नित्य संयोग करती हैं, उसी स्थान पर जाकर के सब संकीर्तन कर रही हैं। सबने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से संकीर्तन प्रारंभ किया। क्या? राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा माधव श्री युगल किशोर, श्री राधा माधव श्री युगल किशोर, श्री राधा 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 श्री माधव माधव माधव, श्री राधा 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 श्री माधव माधव माधव, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा। और अनेकों अनेक जो और भी रानियां हैं, इनकी पटरानियां हैं, वो सब गाने लगती हैं। कहती हैं, बन बन ढूंढूं कुंज गलिन में ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढूं कुंज गलिन में ढूंढन जाऊं मैं, इन विकार भरे नैनन से कहीं न पाऊं मैं, बन बन ढूंढूं कुंज गलिन में ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढूं कुंज गलिन में ढूंढन जाऊं मैं, इन विकार भरे नैनन से कहीं न पाऊं मैं, इन विकार भरे नैनन से कहीं न पाऊं मैं, इन विकार भरे नैनन से कहीं न पाऊं मैं, राधा माधव माधव माधव, राधा माधव माधव, राधा माधव माधव माधव, श्री राधा माधव। इस प्रकार से जब संकीर्तन यात्रा बह निकली, चल निकली और चारों तरफ से संकीर्तन यात्रा चलती रही चलती रही चलती रही और सारा आनंद मग्न सा हो गया। सभी वहां जो एकत्रित हो गए थे, जो और भी संत महात्मा जो तृण आदि लता गुल्म के रूप में सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी का इंतजार कर रहे थे,
ठाकुर जी का इंतजार कर रहे थे। वह सब भी वहां सूक्ष्म रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमंत होकर के प्रकट हो गए और सबके देखते देखते ही ततः पश्यत्सु सर्वेषु, ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात्। सबके देखते देखते तृणलता गुल्म के बीचों बीच उसी में से श्री उद्धव जी का प्राकट्य हो गया। बोलो उद्धव जी महाराज की जय हो। बोले सबके देखते देखते उद्धव जी वहां प्रकट हुए। और उद्धव जी कैसे प्रकट हुए थे? बोले जब भगवान जा रहे थे ना, तो ठाकुर जी ने अपना ही स्वरूप उद्धव जी को प्रदान कर दिया था। उद्धव जी पीतांबर पहने हुए थे, गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही थी, गुंजा की माला भी धारण किए हुए थे। अनेक ठाकुर बिल्कुल उद्धव जी का जो वर्ण था, जो शरीर था, जो देह का रंग था, वो बिल्कुल श्याम वर्ण का था। श्याम सुंदर के जैसे ही प्रतीत हो रहे थे, मानो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही सामने सबके समक्ष प्रकट हो गए हों। और इतना देखते देखते और उनके मुख से गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, राधा वल्लभ श्री कृष्ण, राधा वल्लभ श्री कृष्ण, गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, राधा वल्लभ श्री कृष्ण, राधा वल्लभ श्री कृष्ण, राधा वल्लभ श्री कृष्ण। इस प्रकार से बार बार मुख से उच्चारण करते हुए सबके देखते देखते वहां प्रकट हो गए। और जब सबने भगवान के ही स्वरूप में, रानियों ने, अनेक ऋषियों ने जो सूक्ष्म रूप से वहां हमेशा विचरण करते रहते, वो सब मूर्तिमंत होकर प्रकट हुए थे। उन सब ने जब देखा और वज्रनाभ ने और परीक्षित ने जब उन्हें इस प्रकार देखा, तो सब मानो एक अचेतन अवस्था में पहुंच गए, मानो कि उनको बिल्कुल भान ही नहीं रहा, कुछ सुध बुध ही नहीं रही, सब एकदम उन्हीं में एकदम आनंद मग्न हो गए। सबको इतना आनंद हुआ मानो साक्षात श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए हों। और जब इस प्रकार से थोड़ी देर बाद जब उनको चेतना आई, जब उनको होश आया कि ये भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये उद्धव जी हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप में उपस्थित हैं, तब सबको लगा कि अब हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, अब हमारी विरह वेदना दूर हो जाएगी, अब हम अपने प्रियतम से, अपने ठाकुर से, अपने राधा रमण से, अपने भगवान श्री कृष्ण से पुनः मिल पावेंगी। इस प्रकार सब प्रसन्न होकर के प्रमुदित होती हैं, प्रफुल्लित होती हैं। अब यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार से जब सब एकत्रित हुए और उद्धव जी भी वहां एकत्रित हुए, श्री कृष्ण का संकीर्तन होने लगा, सब एक दूसरे को हृदय से लगाने लगे, सब उद्धव जी के चरणों में प्रणाम करने लगे, बारंबार प्रणाम करने लगे। तब उद्धव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्धव जी सर्वप्रथम कहते हैं राजन। राजन कौन? क्योंकि रानियों के साथ, वज्रनाभ के साथ महाराज परीक्षित भी तो हैं। राजन, आप बड़े निर्मल हृदय हो, आप बड़े स्वच्छंद हृदय हो, आप बहुत मधुर हो, आप बहुत अच्छे हो। इस प्रकार कह करके प्रणाम करते हैं। और आपकी इतनी कृपा वज्र पर, इतनी कृपा वज्रनाभ पर देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर हो भी क्यों ना, तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह मन, तुम्हारा जो भी ये कीर्ति है, ये सब ठाकुर जी की ही तो कृपा है। तुम्हारी ये देह ठाकुर जी ने ही तो दिया है। क्यों कहा पता है? वो ठाकुर जी ने परीक्षित को जाकर के बचाया था ना, गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाकर ठाकुर जी को बचाया था। तो बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रसन्न होकर के सबको कहते हैं कि तुम सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल परेशान मत हो। और फिर वो कहते हैं कि ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी जब यहाँ से जा रहे थे ना, तब ठाकुर जी ने हमें श्रीमद् भागवत का गुप्त रहस्य बताया था, हमें गुप्त रहस्य समझाया था और समझा करके कहा था कि समय आने पर इस रहस्य को प्रकट कीजिएगा। और आज वो समय आ गया है, आप सबके सामने हम ठाकुर जी के रहस्य को प्रकट करने जा रहे हैं। और फिर उद्धव जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण ही जीवन का सर्वोत्तम सार है। इसके अलावा इस जीवन में कुछ ना था, ना है और ना होगा।
ये श्रीमद् भागवत ही जीवन का सर्वोत्तम सार है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से ब्रह्मा जी को सृजन करने की शक्ति प्राप्त होती है, विष्णु जी को पालन करने की शक्ति प्राप्त होती है और रुद्र भगवान को संग्रहण करने की, लय करने की शक्ति प्रदान होती है। इस सृष्टि क्रम को चलाने का जो भगवान शिव के पास जो शक्ति है वो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के बार बार पठन से, बार बार अध्ययन से, बार बार श्रवण से प्राप्त होती है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से सनक सनंदन सनत कुमार ने अपनी काल अवस्था को भी जीत लिया था, जिन्होंने कभी भी 5 वर्ष की अवस्था से बड़े ऊपर कभी दिखाई ही नहीं दिए। ये इसी श्रीमद् भागवत महापुराण का ही प्रभाव है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से श्री गुरुदेव बृहस्पति जो हमारे गुरुदेव हैं, उनको देवताओं का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही श्रीमद् भागवत की कथा से मैं स्वयं उद्धव ठाकुर श्री कृष्ण के चरणों का दास और श्री कृष्ण का परम सखा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, इसका आश्रय हर किसी को लेना ही पड़ेगा। कहते हैं एक श्लोक ना सही तो आधा श्लोक ना सही तो आधा का आधा श्लोक हर व्यक्ति को स्वयं से गायन करना ही चाहिए। चाहे कैसे भी एन केन प्रकारेण शास्त्र अध्ययन नहीं भी किया हो तो सुन करके, श्रवण करके, मनन करके, याद करके आधा श्लोक का, एक श्लोक का या आधे से भी पुनियाद, आधे का भी आधा श्लोक हर व्यक्ति को गाना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, श्रवण करने से हमारी आत्मा, कथा श्रवण करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारी वाणी पवित्र होती है, हम सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन यदि इस आत्मा को पुष्ट करना है और इसको ठाकुर जी में ही, परमात्मा में ही विलीन करना है तो स्वयं से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ज्यादा ना सही तो कहा तो है आधे का आधा, नहीं तो आधे का आधा। बहुत सुंदर महिमा गाई है श्रीमद् भागवत महापुराण का। और आज उसी तलहटी में, वही श्री गोवर्धन पर्वत के निकट मानसरोवर पर वहीं बैठ करके वो श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 मास पर्यंत गायन करने जा रहे हैं। और जब गायन करने जा रहे हैं तो वज्रनाभ ने कहा कि प्रभु उद्धव जी आप कुछ क्षण रुकिए, और वो जा करके अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके, राजपाट भार सब संभाल करके और अपनी माताओं के साथ पुनः वहां उपस्थित होकर के 1 मास की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। वह भी और वहां के जो और अंतरंग जितने भी सूक्ष्म रूप से ऋषिगण, मुनिगण, गोप गोपिकाएं जो सूक्ष्म रूप से वहां ठाकुर जी का इंतजार कर रहे थे, वो सब वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के ठाकुर जी की लीलाओं में, ठाकुर जी के गुणगान का श्रवण करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। अब यहाँ उद्धव जी फिर प्रश्न करते हैं, उद्धव जी फिर से कहते हैं, राजन अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करने जा रहा हूं। अब यहाँ बड़ी गूढ़ बात है, सोचने की भी, समझने की भी और बहुत ध्यान देने की। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने जा रहा हूं और इस वाचन में कोई भी शुभ कार्य होता है तो कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए उसका मुकाबला करने के लिए। हे राजन, तुम यहाँ से जाओ और दुष्टों को कलिकाल पर को विजय करके, कलिकाल को वश में करके कलिकाल पर विजय प्राप्त करके आओ। तो परीक्षित जी तो जाते हैं क्योंकि उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं जा रहा हूं और कलिकाल पर विजय प्राप्त करके आऊंगा, लेकिन फिर जाते जाते मन में एक खेद भी हो जाता है उनके। कहते हैं कि उद्धव जी हमें कथा से वंचित क्यों कर रहे हैं आप, हमें कथा से वंचित क्यों कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही जो आपने हमको कार्य दिया, फिर हम कथा। तब उद्धव जी यहाँ कहते हैं, यही गूढ़ बात है, कहते हैं तुम्हारे लिए ही तो, हे परीक्षित, तुम्हारे लिए ही तो यह कथा, श्रीमद् भागवत कथा बनाई गई है। अभी तक संसार में कलयुग, अब कलयुग का जो वास हो गया, संसार के प्राणी मात्र के पास जो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के बारे में जानते भी नहीं हैं।
तुम्हारे माध्यम से ही तो संसार के प्रत्येक प्राणी के पास श्रीमद् भागवत कथा सुलभ हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे ही माध्यम से। तुम्हें कथा सुनने की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो अपने कार्य के लिए जाना चाहिए, तुम्हें तो कलयुग को वश में करने के लिए जाना चाहिए। तुम्हें कथा सुनाने के लिए जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, उन्हीं के स्वरूप श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री सुखदेव जी ही आपको कथा श्रवण कराने के लिए आएंगे और आपको कथा श्रवण कराएंगे। और आप कथा श्रवण करने के बाद ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के परम धाम स्वधाम को उनमें ही, उनकी ही लीला विग्रह में आप समाहित हो जाओगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कथा जब की है, जब श्रीमद् भागवत कथा धरती पर सुलभतया नहीं थी, सबको प्राप्त नहीं थी, तभी तो उन्होंने कहा कि यह कथा आपके लिए ही तो, यह कथा मूल रूपेण बनाई गई है, आपके माध्यम से ही तो कलयुग के प्राणियों को प्राप्त होगी। आप क्यों चिंता करते हैं? आप निश्चिंत होकर के जाइए और कलयुग को अपने बस में कीजिए। कलयुग को बस में करने गए तो थे, कलयुग को बस में किया भी, पर कलयुग बड़ा चतुर था। उसने 5 स्थान मांगे थे और उसके बाद जब उसी में से एक अच्छा स्थान मांगा स्वर्ण, और कलयुग ने परीक्षित को भी कुछ क्षण के लिए अपने बस में कर लिया। वहीं से पूरी कथा रची रचाई चली आई, वहीं से पूरी लीला ठाकुर जी की रची रचाई चली आई। इसका मतलब कि उद्धव जी ठाकुर जी के सखा है ना, तो वो त्रिकालदर्शी हो गए थे, उन्हें सब पता था भविष्य में क्या होने वाला है। तभी तो कहा कि तुम्हें सुनाने के लिए साक्षात नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से सुखदेव जी आएंगे कथा श्रवण कराने के लिए। आप जाओ कथा श्रवण कराओ। अब यहाँ श्री उद्धव जी ने कथा प्रारंभ किया और कथा प्रारंभ करके 1 मास पर्यंत कथा चलती रही। और जब कथा चलती रही तो देखते देखते 1 मास कब बीता और इतना आनंद उत्सव का माहौल उत्पन्न हुआ, इतना सुंदर वातावरण बन गया, इतना सुंदर कि भगवान श्री कृष्ण वहीं पर सबको दिखाई देने लगे, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे। वज्रनाभ ने भी अपने आप को श्री ठाकुर जी के दाहिने चरण कमल में देखा, और जितनी भी रानियां थी, रुक्मणी आदि जो रानियां थी, उन सब ने ठाकुर जी की आभा प्रभा में, उनकी 16 कलाओं में स्वयं को देखा। और जब स्वयं को देखा तो स्वयं को, अपने आप को वही उन्हीं में परिवर्तित करके, अपने आप को वहीं उपस्थित करके, स्थित करके आनंद मग्न से ठाकुर जी की जो पत्नियां थी वो सब ठाकुर जी में ही समाहित हो गई। और जितने वहां सूक्ष्म रूप से जो ऋषि मुनि आदि आए थे, और भी जो ब्रज के गोपियां, जो और भी जीव थे, वो सब ठाकुर जी में समाहित हो गए और सब भगवान के परम धाम गोलोक धाम को गए। सब ठाकुर जी की अंतरंग लीला में समाहित हो गए और सदा सर्वदा ठाकुर जी की लीला में ही समाहित रहते थे। वो कभी विलक थे ही नहीं। बस कृपा की बात थी कि उद्धव जी ने आकर के श्रीमद् भागवत का वाचन कराया और वो दृश्य प्रकट किया कि सामने साक्षात नारायण, साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हुए। और श्री कृष्ण के प्रकट होने पर सभी रानियों ने, वज्रनाभ ने अपने आप को ठाकुर जी को में देखा और ठाकुर जी के अंतरंग लीला में समाहित हो गए। तो ठाकुर जी की रानियां कहाँ, ठाकुर जी की रानियों की क्या सद्गति हुई? बोले ठाकुर जी की रानियां ठाकुर जी में ही विलीन हो गई। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की आत्मा है श्री राधा जी, और राधा जी का ही विस्तार, अंश विस्तार है ठाकुर जी की समस्त रानियां, इसलिए वो उन्हीं में ही विस्तारित हो गई, समाहित हो गई। तो उनकी सद्गति यह हुई। और हम आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताएंगे कि श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का वाचन, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन अध्ययन जो भी व्यक्ति हृदय से, मन से भगवत प्राप्ति के लिए करता है, करवाता है, सुनता है, सुनाता है, उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है।